अस्सलाम वालेकुम लेवल 5। मैं आपकी टीचर समाना काज़मी, फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से। उम्मीद करती हूँ लेवल 5 आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना सारा काम भी कर रहे होंगे, साथ साथ अपना ख़याल भी रखा जा रहा होगा, है ना। तो तमाम काम जो जो किताब में और जो जो कॉपी में करवा दिया गया है वो मुकम्मल होगा। दोबारा मैं दोहराती रहूं, जैसे कि मैंने जूम सेशन पे आप लोगों को समझाया था कि जो लास्ट काम कॉपी में हुआ है उसी से अगले सफ़े पर जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को सिलेबस शेयर किया है वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद फाइनल टर्म का काम शुरू होगा और पहला सबक हमारा कौन सा है? फीकी खिचड़ी। ठीक है, तो उसका टाइटल पेज बनेगा लेकिन सिलेबस के बाद। सही है, सिलेबस सबका होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपने सबक फीकी खिचड़ी के अल्फाज व मुहावरात के मायने होंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा काम क्या है? दूसरा हमारा काम है तहरीरी तफहीम, यानी कि सवाल जवाब। पूरा सबक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हमने इसके अल्फाज मायने दोहराने हैं और उसके बाद हमने तहरीरी तफहीम पर वजाहत करनी है और फिर आप लोगों ने उसके जवाब अपने ही अल्फाज में देने। ठीक है, ये वही वजाहत होगी जिस तरीके से क्लास में होती है सवाल जवाब की, जिस तरीके से मैं वजाहत करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप लोगों ने जो मैंने कही वही छापनी अपनी कॉपी में, बिल्कुल भी नहीं। लेवल 5 आप लोगों को पता है कि मुझे आप लोगों के अल्फाज ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अभी अल्फाज मुहावरात की दोहराई और तहरीरी तफहीम की वजाहत। ठीक है, तो चलिए अब अपना सफ़ा नंबर 77 यानी कि 77 अपनी किताब का सफ़ा नंबर 77 ओपन कीजिए और अल्फाज मायने मेरे साथ दोहराइए। पहला लफ्ज़ है कुतुब मेला यानी लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं, बुक फेयर, वो मेला जहाँ किताबों की नुमाइश की जाए। नंबर 2 चटपटे तेज़ जायकेदार जिसमें नमक मिर्च और खटाई ज़रा तेज़ हो। ठीक है, लुक्मे यानी कि निवाले। नंबर 4 कै होना यानी कि उल्टी आना। कभी कभी होता है ना, ओवर ईटिंग से वॉमिट फील होती है, तो फिर कै यानी उपकाइयाँ सी आती हैं। अगला लफ्ज़ है किया धरा होना यानी किसी मनफी काम का ज़िम्मेदार होना या वजह बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ उल्टा सीधा करें और वो हम पे ही गले आ जाए, तो वो होता है किया धरा, अपने सर आ गया। अगला लफ्ज़ है करारे यानी कड़क या खस्ता, जैसे बिस्किट या कोई पापड़। अगला लफ्ज़ है आंसू पीना यानी कि आंसू जब्त करना या सदमा बर्दाश्त करना। ठीक है, अब आपने इसको दोहराना खुद से भी। अगले सफ़े पे आ जाइए, हमारे सवाल जवाब है। वैसे हमारा ये सवाल जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो चौथा है, लेकिन हम इसको पहला बोलेंगे क्योंकि हमने इसी तरीके से इन 3 सवालों के जवाब देने जो कि चौथा, पाँचवा और छठा है। वो किताब में चौथा, पाँचवा, छठा है, लेकिन हम पहला, दूसरा और तीसरा कहेंगे क्योंकि हमने 3 सवालों के ही जवाब देने हैं। पहला सवाल है फैज़ान की तबीयत की ख़राबी की असल वजह क्या थी? कि उसने मेले में चटपटे खाने खाए थे और ओवर ईटिंग कर ली थी, यानी कि बहुत खाए जा रहा था वो अपने फ्रेंड्स के साथ। वो ये नहीं देख रहा था कि उसका पेट भर गया, वो कह रहा बस मैंने एंजॉय करना और खाना है, पैसे ज़ाया करना है अपने। तो उसने ओवर ईटिंग की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खाया था उसने, इसीलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ ही होगा कि इंसान को पता नहीं चलता, एक चीज़ इतनी मज़े की लग रही होती है कि वो खाए जा रहा होता है, खाए जा रहा होता है, और फिर क्या होता है? वॉमिट होता है ना, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, और भी मसाइल हो जाते हैं, आप बेहतर जानते होंगे। सवाल नंबर 2 है फैज़ान की ईद के बाकी 2 दिन किस तरह गुजरे होंगे? तहरीर कीजिए, या आपने सोच के बताना है कि उसका क्या हाल हो रहा होगा जब वो हॉस्पिटल में होगा, यानी कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी खाना ज़्यादा खाने की वजह से कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में क्या हुआ होगा? कड़वी दवाइयाँ मिली होंगी उसको, ड्रिप्स लगी होंगी उसे, इंजेक्शन्स लगे होंगे उसे, और फिर डॉक्टर ने क्या कहा होगा कि हल्की नमक मिर्च वाला खाना खाओ, ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाना, वरना और तबीयत ख़राब हो जानी है आपकी। सही है,
तो उसने बहुत ही फीके खाने खाए होंगे और उसको फिर पता चला होगा, सज़ा मिली होगी इस चीज़ की कि अब खाओ तुम चटपटे खाने। सही है, तो आप भी ख्याल रखिएगा इस बात का। तो इस तरीके से आपने बताना है कि किस तरह गुजरोगे अपने अंदाजे के मुताबिक, कि ईद के बाकी 2 दिन उसके कैसे गुजरोगे। अब आ जाइए सवाल नंबर 3 हमारा। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? आपने फ़ौरन ये सबक सीखा होगा कि भाई हम अपने भूख के मुताबिक ही खाएंगे, हम आइंदा ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन इस सबक को सीखकर इस पर अमल भी करना है। लाजमी नहीं है कि बस एक दफ़ा सबक पढ़ लिया और पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है ज़्यादा खाने से, तो कुछ दिन अवॉइड किया, लेकिन फिर वही सामने नूडल्स आ गए या कोई स्पेगेटीज़ या कुछ भी मैक्रोनीज टाइप पास्ता पिज़्ज़ा जो भी आ गया, तो बस खा लिया ढेर सारा और फिर ओवर ईटिंग कर लिया आपने, फिर मसला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन तमाम सवालात के आपने जवाबात देने हैं। और अब आप सुन लीजिए घर का काम लेवल 5 किस तरह होगा। घर का काम करेंगे आप लोग, वही बात दोबारा, सिलेबस लाजमी होना चाहिए। सिलेबस के बाद फीकी खिचड़ी का टाइटल पेज बनेगा, उसके फिर मुश्किल अल्फाज होंगे और यही 3 सवालात आपने जवाब देने हैं अपनी कॉपी में डेट मेंशन करके और इंडेक्स मेंटेन करके। ठीक है लेवल 5, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।